त्रिपुरा को हिला देने वाले एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बुधवार को एक लापता युवक शरीफुल इस्लाम 28 की हत्या का खुलासा किया। उसका शव धलाई जिले के गंदाचेरा बाजार में एक आइसक्रीम फ्रीजर के अंदर ट्रॉली बैग में बरामद हुआ, जो अगरतला से करीब 120 किलोमीटर दूर है। शरीफुल, जो स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना में इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता था, 8 जून की शाम से लापता था। जांच के दौरान पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें डॉक्टर के माता पिता भी शामिल हैं। हत्या की वजह एक कथित प्रेम त्रिकोण को बताया जा रहा है, जिसमें शरीफुल और मुख्य आरोपी डॉक्टर दिवाकर साहा के बीच एक महिला को लेकर तनाव था। पुलिस का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से पूर्व नियोजित था, जो निजी रिश्तों की पेचीदगियों का खौफनाक नतीजा बन गया। मुजफ्फरनगर के दतियाना गांव में पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने बीती रात खूनी रूप ले लिया। बुधवार की रात थाना छपार क्षेत्र में दीपक ने विनोद पर गोली चला दी, जिससे विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद विनोद के परिजनों ने दीपक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घायल विनोद को अस्पताल पहुंचाया और दीपक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि दोनों घटनास्थलों की जांच चल रही है। चश्मदीदों से पूछताछ के बाद जल्द ही तथ्य सामने आएंगे। पूरा मामला तो ये हो जी, पहले भी विनोद नेता ने एक बार मेरे भाई का झूठे नाम लिखा दिया, फिर इनमें कहा सुनी हुई कुछ, उनको तो पता नहीं, हम खेत में थे, लेकिन जब हमें पता लगा तो उनको उसको गोली मार जी। हम तो खेत में थे, हमें सही नहीं पता जी इस बारे में। खेत में से जब आए तो हमें वहाँ नाले की पटड़ी पर पड़ा हुआ मिला। जो लोगों ने देखा कि 2-3 आदमी थे, 3-4 वहाँ गोली मार के फिर प्रभु भाग गए जी। आज शाम को लगभग 9 बजे के आसपास थाना छपार के गांव दतियाना से पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि एक विनोद नाम के शख्स को दीपक नाम के शख्स के द्वारा गोली मार दी गई है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर मौके पे पहुंचा गया और रास्ते में जो मजरूब विनोद था वो भी पुलिस को मिला। उसको उपचार के लिए उसके परिजन हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। पुलिस द्वारा जब मौके पे आके छानबीन करना शुरू किया गया तो कुछ यहाँ आसपास के युवकों ने बताया कि यहाँ से कुछ ही लगभग 300 मीटर दूर जो आरोपी शख्स है उसका वहाँ पे शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस वहाँ घटनास्थल पे पहुंची तो देखा कि इस युवक के भी सर में गोली लगी हुई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए इसमें फील्ड यूनिट की टीम को मौके पे बुलाया गया है। जो दोनों घटनास्थल है इनका मेरे द्वारा और क्षेत्राधिकारी और पुलिस थाने की टीम का द्वारा मौका मुआयना किया गया है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के गोधना गांव में 9 जून 2025 को ओमपाल का शव बाग में मिला था। परिजनों ने मुनेश पर हत्या का शक जताया। पुलिस ने मुनेश और सुनील उर्फ माटी को 11 जून को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि 8 जून की रात शराब पीते वक्त ओमपाल से झगड़ा हुआ। नशे में उन्होंने लकड़ी के डंडों से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडे और देशी शराब बरामद की। थाना पुरकाजी को ग्राम गोधना के जंगल में एक आम के बाग से एक मृत व्यक्ति के शरीर पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी सदर और एसएचओ पुरकाजी द्वारा मौके पर पहुंच के और इसमें घटनास्थल का मुआयना किया गया। जो शव था उसका पंचायतनामा भरवा के और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। इसमें घर वालों से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो वांछित व्यक्ति है मुनेश पुत्र तेजा, उसी ग्राम हरिनगर का रहने वाला पुरकाजी थाना क्षेत्र का। इसको पुलिस ने हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो घटनाक्रम का खुलासा इस प्रकार हुआ कि जो मृतक ओमपाल है ये अन्य 2 व्यक्ति मुनेश पुत्र तेजा और सुनील इनको जानता था और ये आपस में कई बार पहले भी बैठ के एक ही जगह काम भी करते थे और साथ में इनका खाना पीना उठना बैठना भी था। घटना के दिन जो है ये पहले इन्होंने वहाँ पे मौके पे बैठ के शराब पी थी और फिर बाद में शराब के पीने के दौरान ही जो है वो इनका और शराब लाने को लेकर जो इनका झगड़ा हुआ आपस में और उसी झगड़े में वहाँ मौके पे जो आसपास में जो डंडे पड़े थे उन डंडों से पीट कर मृतक ओमपाल की इन दोनों अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दिल दहलाने वाली घटना हुई है। गांव के दबंग पर अपने साथी के साथ छात्रा को नशीला पदार्थ देकर अपहरण करने और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिए जाने का संगीन आरोप है। आरोप ये भी है कि पीड़िता को धमकाकर अंबाला की ट्रेन में छोड़ दिया गया, जहां वह बेसुध मिली। 2 महीने तक डर और डिप्रेशन में रही पीड़िता ने आखिरकार परिवार को अब पूरे मामले के बारे में बताया। गांव में चर्चा के दौरान निशांत और उसके साथियों ने पीड़ित परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। छपार थाने में सुनवाई न होने पर परिजनों की शिकायत पर एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। एक लड़का है, मुझे परेशान करता है, इसने मेरे साथ बलात्कार किया है। 28 तारीख की बात है। वो मुझे बाइक पे बैठने के लिए बोल रहा था कि तुझे घर पे छोड़ दूंगा। मैंने उसे मना किया। उसने जबरदस्ती पीछे से आके, उसके कोई दोस्त ने
मुझे नहीं पता वो कौन था। उसने मेरा मुंह दबाया और एकदम बाइक पे ले आया। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में थी। वो मेरे मुंह पे पानी डाल रहा था कि उठ। मुझे फिर बेहोश करके मुझे पहले धमकी दी कि किसी को मत बताना, वरना तेरे भाई को मार दूंगा, तुझे, तेरे घर वालों को, सबको मार दूंगा। अभी हमारे संज्ञान में आया है कि ये हमारी गुड़िया है। इसको एक लड़का काफी समय से स्कूल से आते थे छेड़छाड़ करता था, इसके साथ बदतमीजी करता था। जैसे हमें भी जानकारी हुई है कि उस लड़के ने अपने कुछ एक दो दोस्तों के साथ मिल के इस लड़की को उठाया, बाइक पे उठा के कहीं ले गए। फिर लड़की से पता लगा कि वो अम्बाला CRPF ने अम्बाला से बरामद की है और माँ बापों को सूचित किया है कि आपकी लड़की यहाँ है। उन्होंने फोन करके बुलाया, माँ बाप मौके अम्बाला से जाके लड़की को लेकर आए। मामला है कि मोहल्ले का ही कोई लड़का है जो इसे पीड़ित करता था। योगी राज में कहते हैं कि छेड़छाड़ की घटना नहीं हो रही है, मगर इस तरह की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि योगी राज में जो छेड़छाड़ की घटनाओं पे कोई अंकुश नहीं है। लड़कियां आज भी पीड़ित हैं, स्कूल आने जाने में घबरा रही, खौफ खा रही हैं। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका से 10-10 हजार रुपए के लोन के नाम पर बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है। शहर के अंबा विहार के मुशाहिद ने 30-40 लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर बैंकों से 1 से 2 लाख रुपए तक के फर्जी लोन ले लिए। पीड़ित शाहनूर ने बताया कि बैंक कर्मचारी जब किस्त वसूलने घर पहुंचे तब ठगी का खुलासा हुआ। पीड़ितों ने SSP संजय वर्मा को शिकायत सौंपी, लेकिन उधर आरोपी को स्थानीय पुलिस ने पकड़कर छोड़ दिया। अब पीड़ित सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छोटे भाई के साथ फ्रॉड कर रखा। नगर पालिका के नाम लेकर कहने नगर पालिका 10-10 हजार रुपये दे रही है, उसको लेकर उसकी आईडी लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनकी आईडी पर लोन उठा लिया 2-2 लाख रुपए का। और जब बैंक वाले घर पर आए हमारे, तब हमें पता लगा हमारी आईडी पर लोन उठा है। हमने उससे बोला, भाई तुमने हमारे साथ फ्रॉड क्यों करा है? तो हमें वे बोला कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं करा, इंडोसिंग बैंक से लोन लिया है। पुलिस को बताया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने से उठा भी लिया था, फिर से छोड़ दिया पुलिस ने। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने डीजल चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ कर 4500 लीटर डीजल बरामद किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित व्यापारी राजेश चौहान ने SSP संजय वर्मा, SP सिटी सत्यनारायण प्रजापत को, रूपाली रॉय चौधरी और थाना प्रभारी दिनेश चंद्रा सहित पूरी टीम को उपहार देकर सम्मानित किया। राजेश ने बताया कि पुलिस ने 90% चोरी हुआ डीजल 1 महीने में बरामद किया। SSP ने कहा कि यह सम्मान पुलिसकर्मियों को और बेहतर काम करने की प्रेरणा देगा। तो राजेश जी जो इसके वादी मुकदमा है ने पुलिस की इस काम को रिकग्नाइज किया और उन्होंने मोटिवेट करने के लिए मेरे द्वारा भी जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि सर मैं चाहता हूँ पुलिस वालों को सम्मानित किया जाए, तो मैंने निश्चित तौर से कहा मैं थाने पे ही आके मैं चाहूँगा कि SP सिटी और CO नई मंडी और उनकी टीम मौजूद रहे यहाँ पर, उनके सबके माध्यम, ताकि और पुलिस वाले मोटिवेट हों और गुड वर्क जो किसी पीड़ित व्यक्ति का और अच्छा से चोरी हो या लूट हो या कोई भी ऐसी घटना हो उसको अंजाम देने के लिए पूरे तत्परता से, पूरे वैभव ऐश्वर्य के साथ काम करेंगे, ताकि और भी सफलताएं जनपद मुजफ्फरनगर में मिलती रहे। इसमें मेरे द्वारा जो देखा गया है कि उसमें पुलिस ने बहुत मेहनत करी है। मैं एक्चुअल में मेरा बेटा भी साथ जाता गया इनके साथ, तो इन लोगों ने सर के निर्देश में मतलब रात में 4-4 बजे तक वापसी आए। इस वजह से करके मैंने रिकवरी भी बहुत ज़्यादा वापसी होगी। ये मान लो मेरा 90% रिकवरी हुई। 90% 1 महीने बाद में रिकवर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इसलिए सर का थैंक्स और पूरी टीम का थैंक्स करने के लिए वो किया है कि इतनी मेहनत मैंने कभी लाइफ में ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे इस बार लगा कि इतनी मेहनत अगर पुलिस करती है तो कितना बड़ा वो होता है। बहुत ज़्यादा मुझे जो लगा मेहनत एक्टिव, तो मैं जिस वजह से मैं तो और भी ज़्यादा कर सकता था, लेकिन बस सर ने कहा, कहने लगा नहीं आप इसको ज़्यादा ना लेके जाओ, आप इसको गिफ्ट को थोड़ा रखो अपने वजूद उसमें रख के। मुजफ्फरनगर के देवल भूरी वाले बाबा गुरुद्वारे पर भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी रहा। सदर ब्लॉक अध्यक्ष गुलशन चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण से गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं को भारी असुविधा हो रही है। 3 पंचायतों के बाद भी प्रशासन के झूठे आश्वासनों का कोई समाधान नहीं मिला। 5 जून 2025 को चौधरी राकेश टिकैत की महापंचायत में 11 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसने धरने का ऐलान किया। BKU का कहना है, जब तक समाधान नहीं, धरना जारी रहेगा।
मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की है। NH58 पर शेरनगर के पास चेकिंग के दौरान जावेद, रिहान और विजय को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 5 किलो से अधिक गांजा, 3 मोबाइल फोन और 12,200 रुपए नकद बरामद हुए। थाना प्रभारी दिनेश बघेल ने बताया कि ये तस्कर लंबे समय से क्षेत्र में नशे का कारोबार चला रहे थे। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया। नशे के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर में मजदूर किसान यूनियन पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुक्रमपाल कश्यप ने कहा कि बिहार की जनगणना में OBC की आबादी 60% से अधिक है, इसलिए उन्हें 60% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि OBC को 4 वर्गों में बांटकर आरक्षण दिया जाए। साथ ही कश्यप समाज की उपजातियों जैसे गोंड, नायक, पूजा और निषाद, कहार, मल्हार जैसी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर 7.5% आरक्षण दिया जाए। आज कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर पर धरना देकर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है। मांग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 60% से ज़्यादा है, जिसके आंकड़े के तौर पर बिहार में पिछले साल हुई जनगणना है। अगर हमारी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 60% से ज़्यादा है तो हम मांग करते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राकृतिक न्याय के आधार पर 60% आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरह ST को उसके संख्यानुपात में है, SC को संख्यानुपात में है, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में गुरुवार को मेधावी छात्र अलंकरण और मुख्यमंत्री विद्यालय खेल पुरस्कार समारोह में 22 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं को 21,000 रुपए, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षा और खेल को बढ़ावा दे रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल ने मेहनत पर जोर दिया, जबकि बीजेपी जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने शिक्षकों की सराहना की। DM उमेश मिश्रा ने बच्चों को देश हित में काम करने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय स्तर के 5 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। विभिन्न बोर्डों में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में या खेल के क्षेत्र में जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन सब बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है, 21,000 रुपये की, मेडल दिया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और ये कार्यक्रम प्रदेश के जनपदों में हेडक्वार्टर पर भी आयोजन किया गया। उसमें जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं सब लोग मौजूद रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसको कार्यक्रम का आयोजित किया गया पूरे प्रदेश स्तर पर। और लाइव उनका भाषण भी सब बच्चों ने भी सुना, हम लोगों ने भी सुना है। तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, ये देश का भविष्य है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रदेश सरकार ने काम किए उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में बताया है। तो मैं तो बधाई दूंगा तमाम सभी बच्चों को, जिन लोग बच्चों को जो हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में या खेल के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और उनको बधाई देते हैं, उनके पेरेंट्स को बधाई देते हैं, उनके टीचर्स को बधाई देते हैं, जिनके कारण वो जो है आज उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ तहसील के ढेबरुआ क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए एक मस्जिद और मदरसे को गिरा दिया। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दी गई ताकि किसी भी प्रकार की अशांति न हो। प्रशासन ने पहले ही इन अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर निर्माण हटाए नहीं गए, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर कुशीनगर से है, जहां तमकुहीराज तहसील क्षेत्र में विवादित गढ़िया मस्जिद और ईदगाह पर बुलडोजर एक्शन का रास्ता साफ हो गया है। ADM कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज करते हुए तहसीलदार कोर्ट की ओर से जारी किए गए बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है। 11 महीनों से संघर्ष कर रहे हिंदू पक्ष ने ADM कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है। 11 महीनों से प्रशासन टाल मटोल कर रहा है, अब प्रशासन रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने में देरी न करे। ये लड़ाई कुशीनगर के मदनी मस्जिद से पहले से चल रही है। ये काटा संख्या 645 और 648 जो भू अभिलेख में रास्ते के नाम से अंकित है, जिसपे मस्जिद और ईदगाह का अवैध कब्जा है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा किया गया था और तहसीलदार कोर्ट के द्वारा धारा 67 की कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष के द्वारा ADM न्यायालय में 67(5) की अपील दायर की गई थी। फिर वो लोग वहाँ से हाईकोर्ट प्रयागराज गए कि मस्जिद और ईदगाह पर बुलडोजर की कार्रवाई न हो,
लेकिन हाईकोर्ट प्रयागराज ने उस मामले में डायरेक्शन जिला प्रशासन को दिया था कि 6 महीने के अंदर इस मामले को निस्तारित। लगभग 11 महीनों से जो है हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। एडीएम न्यायालय ने जो है जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने 67(5) की कार्रवाई की हुई थी। जो मुस्लिम पक्षकार हैं जो भी उसमें दलीलें उन्होंने पेश की थी वो सब के सब जो है खारिज कर दिए गए हैं, क्योंकि उसकी सत्यता की पुष्टि हुई नहीं है। बेहद प्रसन्न हैं हम और बेहद प्रसन्नता की अनुभूति भी हो रही है कि एक सत्य की जीत हुई है। इस देश के लोकतंत्र का यही तो सम्मान है कि पूरे दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। जब कोर्ट ने अगर आदेश किया है तो उसका पालन उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी, प्रशासन कराएगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत से अवैधानिक रूप से मदरसों का निर्माण हुआ है, आप जानते हैं, सब हटाए गए। तो जो इस तरह के पूर्ववर्ती सरकारों में तुष्टिकरण नीति के चलते जो इस तरह के अतिक्रमण हुए हैं उसको कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो मान के चलिए कि सरकार और जिला प्रशासन उसको हटवाने का निश्चित कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अलवर में अपनी आगे की राजनीतिक पारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सिर्फ मैदान देखता और यह देखता है कि वह क्या नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। खिलाड़ी कौन से नंबर पर खेलने जाएगा ये कप्तान तय करता है। स्मृति ईरानी अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की ओर से खिलाड़ियों के लिए LIT कॉलेज में चल रहे समर कैंप में खिलाड़ियों को मोटिवेट करने पहुंची थीं। स्मृति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी के हर प्रतिनिधि से यह आग्रह किया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच रहकर खेलकूद उत्सव का आयोजन करें। प्रधानमंत्री की इस कल्पना को अलवर में भूपेंद्र यादव ने चरितार्थ किया है। हमारे यहाँ खेल कंपटीशन का प्रतीक होता है, लेकिन इस खेल को उत्सव के रूप में मनाया सांसद भूपेंद्र यादव ने। इस सफलता के लिए मैं उनको, उनकी पूरी टीम को और अलवर के हर उस नागरिक को आभार वंदन करती हूँ जो इस उत्सव से जुड़े। इतना ही कहूँगी, इस मॉडल की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं की और भूपेंद्र यादव जी का ये अनुभव रहा है राजनीति और सामाजिक जीवन में कि प्रधानमंत्री की सोच में चार चांद लगाने वालों में से भारतीय जनता पार्टी के वो एक प्रमुख नेता हैं। और संगठन की उनकी यात्रा में भूपेंद्र यादव जी ने कभी भी, और ये मैं अपने निजी 20 साल के अनुभव से कह रही हूँ उनके साथ काम करते हुए, कि उन्होंने जीवन में कभी भी कोई भी कार्य इस दृष्टिकोण से नहीं किया है कि उन्हें कितनी हेडलाइन मिले। उन्होंने हमेशा इस दृष्टिकोण से किया है कि समाज में कैसे बदलाव आए और विशेषतः वंचित शोषित वर्ग कैसे उसका उत्थान हो। तो इस दृष्टिकोण के लिए, और ये दृष्टिकोण सांसद बनने के बाद भी उनका बदला नहीं है,